आह्वान मंत्र दोहरान करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणं परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों का पुनः एक बार स्वागत है आज के श्रीमद् भागवत कथा रूप कार्यक्रम में। हम बलि महाराज की कथा समझ रहे थे और इस बलि महाराज की कथा के अंत भाग में पहुंच चुके हैं। हमने देखा किस प्रकार से बलि महाराज को भगवान ने उनके पूर्ण समर्पण के कारण उनको इंद्र से वैदिक ऐश्वर्य वाला नीचे के लोकों में सूतर लोक प्रदान किया और भगवान स्वयं वहां पर द्वारपाल के रूप में हमेशा बलि महाराज को अपनी संगति प्रदान करते हैं सूतर लोक में। और इन सब कार्यों को देख करके बलि महाराज के दादाजी, बलि महाराज के पिताजी विरोचन जी और उनके पिताजी हो गए प्रहलाद महाराज, वो बड़े प्रसन्न हैं, खुश हैं। प्रहलाद महाराज भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं। उसी प्रकार से उनके पोते बलि महाराज भी भगवान के बहुत बड़े भक्त हैं और उन्होंने भक्ति के पूर्ण समर्पण भाव को यहाँ पर प्रस्तुत किया। भागवत में यहाँ तक कि कहा गया है कि वो भक्ति में प्रेम के स्तर पर शिरोमणि स्तर तक पहुंच गए थे बलि महाराज, और भगवान उनकी भक्ति से बहुत प्रसन्न है। उनको बलि महाराज से सब कुछ छीनना पड़ा क्योंकि देवताओं को उनका राज्य, उनका आसन वापस दिलवाना था। देवताओं की माता, क्या नाम था देवताओं की माता का नाम? माता दीति। अदिति। 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 हमेशा याद रखिएगा, देवता और दानवों के पिता एक ही थे, कश्यप मुनि, और देवताओं की माता है, उनका नाम है अदिति। अदिति से जो पुत्र हुए वो आदित्य कहलाए और दिति से जो पुत्र हुए वो दैत्य कहलाए। तो अदिति माता ने बहुत प्रार्थना की थी, व्रत किया था, पायोव्रत व्रत, और उस कारण से भगवान प्रकट हुए थे, उनको आशीर्वाद दिया था कि मैं आपके पुत्र के रूप में आऊंगा और जो भी आपके देव पुत्र हैं उनको उनका शासन, उनको उनका राज्य वापस लौटाने में मदद करूंगा। इस प्रकार ये पूरी लीला हुई। आज हम कहाँ से शुरू करेंगे, आप में से बताएंगे? सुमन माता जी। हरे कृष्ण प्रभु लोगों को जी। भी ध्यान होना चाहिए जी। अपने पोते पर भगवान की इस महान कृपा की। जी धन्यवाद। सबको मालूम होना है कि कल कहाँ तक किया था और आगे आज कहाँ से करना है। तो ये सारी दिव्य बातें हमने समझी और अब हम देख रहे हैं कि अपने दोनों हाथ जोड़ तथा अश्रुपात करते हुए बलि भगवान से कुछ कहना चाहते थे। आनंद में भाव विभोर होने के कारण उनका कंठ अवरुद्ध तथा वाणी कांप रही थी। उन्होंने कहा, हे भगवान, आपको प्रणाम करने के प्रयत्न मात्र से व्यक्ति कितना महान फल प्राप्त कर सकता है। यद्यपि मैं एक पापी असुर हूं, केवल आपको प्रणाम करने से मुझे आपकी वह कृपा प्राप्त हुई जो देवताओं को भी प्राप्त नहीं हो पाई। मम अनुग्रहामी, भगवान ने विशेष कृपा की, अनुग्रह की अपने भक्तों पर, और उनका जो कुछ भी था वो उन्होंने ले लिया उनसे। तो इस प्रकार ये बलि महाराज कह रहे हैं कि आपकी विशेष कृपा है जो देवताओं को भी नहीं प्राप्त होती है। यह कहकर बलि महाराज ने पहले भगवान वामन देव को और फिर ब्रह्मा जी एवं शिव जी को प्रणाम किया। नागपाश से मुक्त होकर बलि महाराज प्रसन्नता पूर्वक सूत्र लोक जाने के लिए तैयार हो गए और असुरों पर शासन करने लगे। आज की कथा यहाँ से प्रारंभ होती है
अपने पोते पर भगवान की इस महान कृपा की प्रशंसा करते हुए। प्रभु जी वो वरुण पाश था ना, नागपाश बोल रहे हैं यहाँ। हाँ, वरुण पाश और नागपाश, तो यहाँ पर दोनों उपयोग किए गए हैं, और भागवत में ही ये अनुवाद में भी लिखा हुआ है। तो बलि महाराज को नागपाश कह लो, वरुण पाश कह लो, उनसे बंदी बनाया गया था। पहले हमने पढ़ा था उसमें वरुण पाश लिखा था, यहाँ पर जो है नागपाश लिखा हुआ है। ठीक है, तो बलि महाराज के दादाजी कौन थे? अपने पोते की इस बात को देख करके बहुत प्रसन्न हो रहे थे। कौन थे? प्रहलाद महाराज जी। प्रहलाद महाराज। ठीक है, तो प्रहलाद महाराज ने अत्यंत हर्षित स्वर में भगवान वामन देव से कहा, हे भगवान, यद्यपि ब्रह्मा जी एवं शिव जी सहित संपूर्ण ब्रह्मांड आपकी पूजा करता है, फिर भी आपने स्वयं हम असुरों का संरक्षक बनना स्वीकार किया। कह रहे हैं कि आपकी पूजा कौन करते हैं? ब्रह्मा जी और शिव जी, और फिर भी आपने हमारा संरक्षक बनना स्वीकार किया। हम लोग तो असुर हैं। मेरे विचार से आज तक आपकी ऐसी कृपा किसी ने प्राप्त नहीं की है, यहाँ तक कि ब्रह्मा जी, शिव जी अथवा श्रीमती लक्ष्मी देवी ने भी नहीं। महान पुरुष आपके चरण कमलों की भक्ति में निमग्न रहकर जीवन के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन करते हैं। फिर यह कैसे संभव हुआ कि असुर वंश में जन्मे हम जैसे बुद्धिहीन तथा मूर्खों को आपकी इतनी विशेष कृपा प्राप्त हो पाई है? आपकी अहेतु की कृपा ही इस विडंबना का एकमात्र उत्तर है। विडंबना क्या थी? कि हम असुरों पर आपकी इतनी बड़ी कृपा कैसे हुई? हम तो असुर हैं, असुर कुल में पैदा हुए हैं, और हमेशा हम भगवान के विरोध में चले हैं। हमारे ऊपर इतनी कृपा का क्या कारण हो सकता है? तो प्रहलाद महाराज स्वयं में ही उत्तर दे रहे हैं कि इसका एकमात्र उत्तर हो सकता है आपकी अहेतु की कृपा। अहेतु की कृपा क्या होता है? कॉजलेस मर्सी प्रभु जी। जिसका कोई हेतु नहीं है, कॉजलेस, कोई कारण नहीं है, अकारण कृपा। हम इसके लिए लायक नहीं थे कि आप हमारे ऊपर कृपा करो। और हमेशा अपने जीवन में एक भक्त इसी भाव को बनाए रखता है। जैसे कि हम सब लोग आज माला करते हैं, नाम जप करते हैं, गीता पढ़ते हैं, हमेशा यही भाव रहता है हमारे ऊपर, हमारे साथ में, कि हम ये नहीं सोचते कि मैंने पूर्व जन्म में बहुत अच्छे पुण्य कर्म किए थे, बहुत ज्यादा मैंने कुछ भक्ति की थी और वो थोड़ी बाकी रह गई थी, इसलिए मुझे ये भक्ति का दोबारा से अवसर मिला है। हम क्या कहते हैं और क्या भाव रखते हैं मन में? ये भगवान की अहेतु की कृपा है, मैं इसके लिए योग्य नहीं हूं, फिर भी भगवान ने मुझे इस योग्य बनाया और ये कृपा मुझे प्रदान की। भगवान वामन ने कहा, भगवान उत्तर दे रहे हैं, पुत्र प्रहलाद, तुम्हारा सर्व प्रकार से मंगल हो। मेरी इच्छा है कि इस समय तुम भी अपने बंधु बांधवों सहित सूतल लोक को प्रस्थान करो और सुख पूर्वक वहां निवास करो। पूरा विश्वास रखो कि मेरा चतुर्भुज रूप सदैव तुम्हारे समक्ष उपस्थित रहेगा। निरंतर मेरे दर्शन मिलने वाले अपूर्व सुख के कारण तुम पुनः कभी सांसारिक कार्यों के बंधन से प्रभावित नहीं होगे। प्रहलाद महाराज को आश्वासन दिया। प्रहलाद महाराज मुक्त हो गए थे क्या बंधन में थे? मुक्त हो गए। प्रहलाद महाराज मुक्त हो गए थे। फिर भी भगवान क्या कह रहे हैं कि तुम अभी सूतल लोक में जाओ। और सूतल लोक में कौन है? बलि महाराज। बलि महाराज अपने परिवार वालों के साथ में, अपने जो संबंधी लोग हैं उनके साथ में सूतल लोक में प्रस्थान करो और सुख पूर्वक वहां निवास करो। भगवान ने बहुत सुंदर आश्वासन दिया कि मेरे दर्शन मिलने वाले अपूर्व सुख के कारण तुम पुनः कभी सांसारिक कार्यों के बंधन से प्रभावित नहीं होंगे। अच्छा, आप में से कोई बताइए, सूतल लोक में भगवान का बार बार दर्शन कैसे होगा? यस, क्योंकि भगवान वहीं पर उनके द्वारपाल के रूप में रहेंगे। भगवान वहां पर द्वारपाल के रूप में उपस्थित हैं, दर्शन दे रहे हैं। और कितने भुजाओं वाले रूप में उपस्थित हैं? 4 भुजा। चतुर्भुज। चतुर्भुजाओं वाले। तो स्वयं भगवान क्या बन गए हैं?
द्वारपाल। हमने देखा अर्जुन के केस में, जैसे कि हमने जब हम श्रीरंगम जाते हैं तो श्रीरंगम की घटना प्रभुपाद जी बताते हैं। चैतन्य महाप्रभु का जो मिलन हुआ था, वहां पर एक ब्राह्मण था। वो ब्राह्मण को गुरुजी ने आदेश दे दिया कि तुम्हें भगवत गीता पढ़नी है, लेकिन उस ब्राह्मण को भगवत गीता पढ़ना नहीं आता था, उस बच्चे को नहीं आता था। तो वो क्या करता है, भगवत गीता लेकर के ऐसे ऐसे पेज पलटता रहता है, आगे पीछे करता रहता है, लेकिन उसको कुछ समझ में नहीं आता होता है। वो दूसरे जो ब्राह्मण लोग होते हैं, वो जो पढ़े लिखे होते हैं, वो क्या करते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। देख ये भगवत गीता पढ़ रहा है, उसको पढ़ना नहीं आता और भगवत गीता पढ़ने का नाटक कर रहा है, ऐसे करके मजाक उड़ाता है। और धीरे धीरे ये जो ब्राह्मण था वो उस भगवत गीता को देख देख के रोने लग गया। तो चैतन्य महाप्रभु जब श्रीरंगम पहुंचे तो चैतन्य महाप्रभु ने पूछा, क्या समझ में आया तुझे भगवत गीता में? इतना भाव, इतना अश्रु का धारा कैसे बह रही है? तो ये ब्राह्मण कहता है, बालक कहता है, मुझे तो पढ़ना भी नहीं आता। तो फिर क्यों पढ़ रहे हो? नहीं, मेरे गुरु का आदेश है कि भगवत गीता पढ़नी। तो अच्छा, पढ़ना नहीं आता और गुरु का आदेश है फिर पढ़ रहे हो, फिर समझ क्या आ रहा है जिस कारण से तुम रो रहे हो? तो उस ब्राह्मण ने बहुत सुंदर बात कही थी। कहाँ है भगवत गीता? हाँ। उस ब्राह्मण ने कहा कि हे भगवान, हे चैतन्य महाप्रभु, मैं तो खाली इस फोटो को देख देख के रो रहा हूँ। क्या है इस फोटो में? कुछ समझ में नहीं आ रहा मुझे, लेकिन एक बात समझ में आ रही है कि परम भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के क्या बन गए हैं? सारथी। सारथी। सारथी प्रभु जी। इस भाव को, भगवान की इस विशेष कृपा को देख करके बार बार मुझे आंसू आ रहे हैं। उसी प्रकार से हम देख सकते हैं कि यहाँ वो परम भगवान क्या बन गए हैं? द्वारपाल। प्रभु जी। तो प्रभुपाद जी भगवत गीता में समझाते हैं, भगवान कोई भी स्थिति को स्वीकार करे, लेकिन वो अपने भगवान के गुणों से कभी कम नहीं होते हैं। उनमें सारे भगवत्ता के सारे गुण हमेशा उपस्थित रहते हैं। ऐसे नहीं कि भगवान जो है यशोदा मैया के सामने डर रहे हैं तो उनके अंदर भगवत्ता के गुण कम हो गए, नहीं। हमेशा भगवान भगवान बने रहते हैं, चाहे वो कोई भी कार्य, कोई भी इस प्रकार का अपने भक्त के प्रति सेवा स्वीकार करें, हमेशा भगवान रहते हैं। तो इस प्रकार से आश्वासन दिया प्रहलाद महाराज को, तुम सूतल लोक में जाओ और अपने संबंधियों के साथ में रहो, कभी भी ये सांसारिक कर्म जो है तुम्हें प्रभावित नहीं करेंगे। क्यों प्रभावित नहीं करेंगे? यस, बताओ विश्वत जी, क्यों प्रभावित नहीं करेंगे सांसारिक क्योंकि कर्म? भगवान का दर्शन हमेशा होते रहेगा। आपका नाम विश्वत रख ले, क्योंकि आपका चतुर्भुज रूप में हमेशा मेरे को दर्शन हो रहा है, इसलिए कर्म बंधन में प्रभावित नहीं होंगे। भगवान ने खुद ने भगवान के दर्शन होते रहेंगे इस वजह से। धन्यवाद। वामन देव की आज्ञा को शिरोधार्य करके प्रहलाद महाराज ने उनकी प्रदक्षिणा की और फिर उन्हें प्रणाम करने के पश्चात अपने पुत्र सहित सूतल लोक में प्रवेश किया। वामन देव जी को परिक्रमा की, प्रणाम किया और वो सूतल लोक गए। वामन देव, वामन भगवान, भगवान श्री कृष्ण स्वयं प्रकट हुए थे। उस समय भगवान ने याज्ञिक ब्राह्मणों के बीच बैठे शुक्राचार्य को संबोधित करते हुए कहा, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका शिष्य बलि यज्ञ संपन्न कर रहा था, कृपया बताइए कि उसका क्या दोष था, वह क्या कारण था जिसके चलते उसे शाप मिला। आप सुयोग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में इसका निर्धारण करें और फिर उसे निरस्त भी कर दे। अभी बहुत सुंदर। अब बलि महाराज जब दान दे रहे थे, कितना दान मांगा था? 3 पग भूमि मांगा। बलि महाराज जो दान दे रहे थे, किसने रोक लिया? उनके अंदर स्वार्थ आ गया, उनके अंदर उनके खुद का जीवन कैसे, आजीविका का पालन कैसे होगा, वो स्वार्थ आ गया। तो बलि महाराज ने उनका क्या कर दिया? तिरस्कार कर दिया। कभी कभी अज्ञानवश, अज्ञानता के कारण, ये मैं उनका उदाहरण नहीं दे रहा हूं, पर सामान्य जनता के लिए, सामान्य सब लोगों के लिए, कि हम कभी कभी अज्ञानवश किसी भी गुरु को स्वीकार कर लेते हैं। यस, वो गुरु जी हमें कुछ न कुछ भगवान का नाम दिए, कुछ अच्छी बातें सिखाई, नैतिकता सिखाए, बहुत अच्छा किया, और किसी कारणवश वो गुरु जी खुद भी उसका अभ्यास छोड़ देते हैं, उन सब का अभ्यास, और वो किसी और मार्ग पर चले जाते हैं। तो हमें इस कारण से दुखी नहीं होना है या भावुक नहीं होना है कि नहीं नहीं हम तो उनको कभी नहीं छोड़ सकते, कभी नहीं भूल सकते। ठीक बात है,
कई बार लोग कहते हैं कि वो ऐसे गुरु थे, वो ऐसे गुरु थे, वो ऐसे हो गए। इस बात को हमें समझना होगा कि एटलीस्ट उन्होंने भरी सभा में लाखों लोगों के बीच में राम राम हरे कृष्ण कुछ मंत्र जाप, कुछ नारायण नारायण तो करवाया, कुछ तो हमें सही लाइन पे लेके आए। उस बात के लिए उनका हमें धन्यवाद करना चाहिए। लेकिन भावुक होकर ये नहीं सोचना चाहिए कि यही गुरु थे और यही गुरु जो है मुझे भवसागर से पार कराएंगे। हमें प्रमाणिक गुरु की खोज करनी चाहिए। ठीक है। तो ये याज्ञिक ब्राह्मण किसे कहते हैं? जो यज्ञ करने में बहुत दक्ष होते हैं। तो उनको संबोधित कर रहे थे, जो उनके बीच में बैठे थे शुक्राचार्य, उनको संबोधित किया भगवान ने, हे द्विज श्रेष्ठ। द्विज किसे कहते हैं? ब्राह्मण को। Twice born. दीक्षा गुरु को मतलब जन्म लेना, द्वि मतलब जिसका दो जिन्होंने दीक्षा दी। जिसका Twice दोबारा born जन्म प्रभु। हुआ। तो ट्वाइस बॉर्न, दोबारा कैसे जन्म होता है? पहला जन्म होता है सामान्य माता पिता से, जो किसी जानवर का भी होता है, जो किसी भी जंतु, पशु, पेड़ पौधे, पक्षी, सबका होता है पहला जन्म माता पिता से। दूसरा जन्म मात्र मनुष्य का हो सकता है। वो कैसे होता है? जब वो अपने जीवन में आध्यात्मिकता को पूरी निष्ठा के साथ पालन करना चाहता है, तो वो एक प्रमाणिक गुरु से दीक्षा लेता है, और उस दीक्षा वाले दिन को उसको दूसरा जन्म बोलते हैं। और दीक्षा में कौन माता और कौन पिता है? गुरु होते हैं पिता और शास्त्र होते हैं माता। और इस प्रकार दूसरा जन्म होता है, उनको अलग अलग प्रकार, जैसे हरि नाम दीक्षा या यज्ञोपवीत संस्कार दीक्षा, ब्राह्मण दीक्षा आदि दी जाती है। इसलिए ब्राह्मण को क्या बोला जाता है? द्विज, द्विज श्रेष्ठ। भगवान ने उनको बोला, आपका शिष्य, सॉरी हाँ, हे द्विज श्रेष्ठ, आपका शिष्य बलि यज्ञ संपन्न कर रहा था, कृपया बताइए उसका क्या दोष था? वह क्या कारण था जिसके चलते उसे शाप मिला? किसने शाप दिया था? बलि महाराज को किसने शाप दिया? शुक्राचार्य जी ने। उनके गुरु ने शाप दिया था। क्या कारण था? कि जिससे उनकी आजीविका नहीं चल रही। सब कुछ भगवान को न्यौछावर कर दिया। थे गुरु जी का तिरस्कार किया। दान देने से रोक रही थी ना। तो शाप दिया था किसने? शुक्राचार्य जी ने। और शाप इसलिए दिया था कि तुमने जो है मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, और इस कारण से उन्होंने उनको शाप दिया कि तुम शक्तिहीन हो जाओगे, तुम शक्तिहीन हो जाओगे, तुम ऐश्वर्यहीन हो जाओगे। तो भगवान पूछ रहे हैं कि तुम्हारा, भगवान ने पूछा कि तुम्हें बलि महाराज को श्राप क्यों मिला? आगे बात है फिर। आप सुयोग्य ब्राह्मणों की उपस्थिति में इसका निर्धारण करें और फिर उसे निरस्त भी कर दे। शुक्राचार्य ने उत्तर दिया, भगवान आप समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। भगवान को क्या कहा गया? विष्णु को यज्ञो वै स विष्णु, स्वयं यज्ञ, यज्ञपति भगवान यज्ञेश्वर है, ये भगवान के बारे में कहा गया है। तो स्वयं शुक्राचार्य जी क्या कह रहे हैं कि समस्त यज्ञों के आप स्वामी हैं। भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं कि मैं सभी यज्ञों को भोगता हूँ। कौन सा श्लोक है? 5.29। सभी यज्ञों का भोगता हूँ। भोक्ताराम यज्ञोपसाम सर्वदा। एक तो ये हो गया कि भगवान कहते हैं कि मैं यज्ञ हो और मुझे अर्पण करो, यज्ञ में अर्पण किया हुआ भोजन प्राप्त करना चाहिए। एक हो गया सीधा सीधा श्लोक है 5वें अध्याय का 29वां श्लोक, भोक्तारम यज्ञ तपसाम, भोक्ताराम मैं भुगता हूँ। किस किस का? यज्ञ तपसाम, यज्ञ और तपस्याओं का। तो यहाँ साफ साफ शुक्राचार्य जी भी कह रहे हैं कि आप समस्त यज्ञों के स्वामी हैं। इसलिए जिस व्यक्ति को आपको पूरी तरह संतुष्ट, जिस व्यक्ति ने आपको पूरी तरह संतुष्ट कर दिया है, उसके लिए बाह्य यज्ञों में त्रुटि करने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और यदि मंत्रों के उच्चारण में तथा काल, स्थान, व्यक्ति अथवा साज सामग्री से संबंधित नियमों के पालन में कोई त्रुटि भी रह जाती है, तो केवल आपके पावन नामों के जप से सब कुछ त्रुटिहीन हो जाता है। अगर आपको किसी व्यक्ति ने अपने कर्मों के द्वारा, अपनी भक्ति के द्वारा संतुष्ट कर दिया है, तो ये जो बाह्य यज्ञ विधि के अलग अलग कार्य हैं, इसमें कोई त्रुटि भी रह जाए तो आपका नाम मात्र जप करने से ये सारी त्रुटियां समाप्त हो जाती हैं। परंतु चूंकि आपकी आज्ञा है कि ब्राह्मणगण मिलकर बलि महाराज की त्रुटि को निरस्त करें,
और मैं इस आज्ञा को अपना सर्वप्रथम कर्तव्य मानकर अवश्य पूरा करूंगा। यह कहकर वहां उपस्थित ब्राह्मण बलि महाराज द्वारा यज्ञों में भूल चूक हो गई। गई एक्स्ट्रा वर्ड है प्रभु जी। ठीक है, ओके, धन्यवाद। थोड़ा हिंदी में कुछ गड़बड़ लिखा हुआ। ब्राह्मण बलि महाराज द्वारा यज्ञों में भूल चूक हुई सब त्रुटियों की भरपाई करने लगे। तब भगवान वामन देव ने 3 पग भूमि की याचना पर बलि महाराज से छीनी सारी भूमि अपने भाई इंद्र को दे दी। इंद्र भगवान का भाई कैसे हुआ? यस, रामावतार अग्रवाल जी, इंद्र भगवान का भाई कैसे हुआ? गलत उत्तर देने पर 1 माला एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। इंद्र भगवान का भाई कैसे हुआ? यहाँ कहा गया है कि भगवान ने अपना सारा राज्य इंद्र को सौंप दिया। नहीं बता रहे, ठीक है। मीरा गुप्ता, मंजू गुप्ता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जो अदिति के पुत्र इंद्र भी थे और वामन देव भी अदिति के पुत्र थे, इस तरह से अदिति के पुत्र इंद्र भी हुए जो कि आदित्य हुए, धन्यवाद। और स्वयं भगवान ने भी कहा था कि मैं उनकी राज्य की वापस से उनको देने के लिए, राज्य को वापस देने के लिए तुम्हारे पुत्र के रूप में आऊंगा। तो इसलिए भगवान को क्या बोला जाता है मालूम है? उपेंद्र। वामन देव का एक और नाम है त्रिविक्रम। उपेंद्र, ये भगवान का एक और नाम है, उपेंद्र। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कश्यप मुनि और उनकी पत्नी अदिति को संतुष्ट करने के लिए ब्रह्मा जी सहित समस्त देवता और महर्षियों ने भगवान वामन देव को वेदों, धर्म सिद्धांतों, ख्याति, ऐश्वर्य, मांगल्य, व्रतों, उच्च लोकों में प्रगति तथा मुक्ति के संरक्षक के रूप में स्वीकार किया। इंद्र के छोटे भाई होने के कारण उनका नाम हुआ उपेंद्र। ठीक है। यद्यपि इंद्र को समस्त देवताओं तथा ब्रह्मांड का राजा माना जाता था, आज समस्त देवगण तथा ऋषिगण तीनों लोकों के कल्याण हेतु भगवान उपेंद्र को प्रत्येक वस्तु का परम स्वामी स्वीकार करना चाहते हैं। इंद्र को भी राज्य लौटाने वाले कौन? उपेंद्र, भगवान वामन देव। इस प्रकार अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक इंद्र ने ब्रह्मा जी की अनुमति से भगवान वामन देव को अपने आगे रखा और आगे रखते हुए उन्हें एक दिव्य विमान द्वारा स्वर्ग में ले आए। भगवान के संरक्षक में इंद्रदेव पुनः अपने देवराज पद पर स्थित हो गए और तीनों लोकों पर शासन करने लगे। अंततः भगवान वामन देव की इस अद्भुत लीला तथा अदिति की महान स्थिति का गुणगान करते करते सब देवता अपने धाम लौट गए। इस प्रकार ये वामन भगवान की लीला पूर्ण हुई यहाँ पर। और हमने देखा कि इंद्र एक पद है। आज सुबह भी हम क्लास में बता रहे थे, इंद्र एक व्यक्ति का नाम नहीं है। इंद्र किसका नाम है? एक पद का नाम है। इंद्र, चंद्र, वरुण, अग्नि, सूर्य, ये सब एक पद का नाम है। अभी जो इंद्र पद पर है उनका नाम क्या है? पुरंदर। पुरंदर। कुर्सी वही है, आदमी बदलता रहता है। अभी सूर्य के पोस्ट पे कौन है? विवस्वान। चंद्र के पोस्ट पे कौन है? सोम। सोम जो है वो चंद्र के पोस्ट पर है। तो इस प्रकार ये बहुत ही दिव्य लीला भगवान और उनके भक्त बलि महाराज की दिव्य लीला ये यहाँ पर परिपूर्ण हुई, 8वें स्कंद में थी। अब आगे हम चल रहे हैं भगवान के अगले अवतार की तरफ। तो भगवान अब मत्स्य अवतार लेने वाले हैं। इस अध्याय का कितना संख्या देना है? 38। आप सब लोग इसमें अध्याय की संख्या नहीं दी गई है, 38 संख्या इसमें लिख लीजिए, संख्या 38। आगे बढ़ेंगे। यह उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने जा रहा था। कोई बता सकता है आप में से ब्रह्मा जी का दिन कितना होता है? कोशिश करो। ब्रह्मा जी का दिन कितना बड़ा होता है? 24 घंटे का होता है? 4 अरे 1 साल के बराबर। 4 ठीक है।
चारों युगों का जोड़ इंटू 100 इंटू 1000। भगवत गीता में भगवान ने बोला है सहस्त्र युग पर्यंतम अहरत ब्रह्मणो विदुहु रात्रि युग सहस्त्रांता ते हो रात्रे विदो जना। हाँ, क्या मतलब हुआ? ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है? 12 घंटे कितने होते हैं? सहस्त्र युग पर्यंत, हजार युग, हजार कितने युग? चतुर्युग। कलयुग की उम्र 4,32,000 वर्ष, द्वापर युग की 8,64,000, त्रेता युग की 12,96,000, सतयुग की 17,28,000। इन सबको जोड़ दो तो होती है 43,20,000 वर्ष, और उसको 1000 से गुणा कर दो तो ब्रह्मा जी के कितने घंटे आते हैं? 12 घंटे। एक दिन, बस आधा दिन, मतलब दिन दिन, रात्रि नहीं। इतनी ब्रह्मा जी की उम्र कितनी बड़ी होगी, सोचो अब आप। हाँ? इतने बड़े ब्रह्मा जी, इतनी बड़ी उनकी आयु। तो यहाँ पे कहा जा रहा है उस समय की बात है जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त होने जा रहा था, अर्थात 1000 चतुर्युग जो है समाप्त होने वाले थे। 999 वा चतुर्युग में, उसमें कलयुग जो है वो समय चल रहा था, अंत समय चल रहा था। पितामह को थोड़ी झपकी आने लगी, थोड़ा विश्राम करने के लिए वे लेटे ही थे कि उनके मुख से वेद बाहर आ गए। पितामह कौन है यहाँ पर? ब्रह्मा जी थोड़ी सी झपकी आ गई, दिन भी समाप्त होने वाला था, रात का समय होने वाला था। कभी कभी आपने देखा, मुझे क्लास के अंदर ही झपकी आ जाती है। तो इस प्रकार से थोड़ा विश्राम करने के लिए वे लेटे ही थे कि उनके मुख से वेद बाहर आ गए। तो ये दिव्य, हम सब लोगों के जीवन को गाइड करने वाले, रोशनी प्रदान करने वाले वेद जो है वो बाहर आए। उसी समय हयग्रीव नामक एक महान असुर वहां आया और वेदों के उस ज्ञान को चुरा लिया। वेदों के उस ज्ञान को, उस वेदों को चुरा लिया। किसने? हयग्रीव नाम के एक राक्षस ने, असुर ने। और वेदों के उस ज्ञान को चुरा लिया, चूंकि उस समय सर्वत्र प्रलय का जल व्याप्त था। इस संकट भरी स्थिति को संभालने के लिए भगवान ने मछली का अवतार लिया। तो एक छोटी सी बात और बीच में कर लेते हैं। वेद शब्द का अर्थ क्या होता है? अलग अलग अर्थ है। संस्कृत में, भगवद गीता में भी अलग अलग शब्द, वेद शब्द का अलग अलग उपयोग है। एक वेद शब्द का जानना, वेदिश्च सर्वेर अहमेव वेद्यो, वेदों के द्वारा वेद्यो, मुझे जाना जाना चाहिए। एक अर्थ क्या है जो शास्त्र के रूप में वेद शब्द का अर्थ है? क्या है, बोलिए? ज्ञान का भंडार। ज्ञान, प्रभु जी। ज्ञान का भंडार, नॉलेज। यस, ज्ञान का भंडार। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि वेदों को चुरा लिया, और उस समय सर्वत्र प्रलय का जल व्याप्त था। तो इस बात को थोड़ा सा और याद कर लेंगे। आज हम आपको वहां नोटबुक में लिख के बता रहे थे ना, 14 लोग होते हैं। तो इस प्रकार से जब ब्रह्मा जी का दिन समाप्त हो जाता है, जब संध्या शुरू होने वाली होती है, तो प्रलय आता है। तो नीचे के सातों लोग जो हैं पानी में डूब जाते हैं, पृथ्वी भी पानी में डूब जाती है, और ऊपर के 3 लोग और पानी में डूब जाते हैं। जब ब्रह्मा जी का रात्रि शुरू होती है, रात्रि के समय में आंशिक प्रलय होता है, और ब्रह्मा जी की जब पूरी उम्र खत्म होती है तो कौन सा प्रलय होता है? महाप्रलय। उसमें क्या होता है? वो ऊपर के लोग भी समाप्त हो जाते हैं, महर लोग, जन लोग, सत्य लोग, ब्रह्म लोग, और फिर लोक ही नहीं, सारे के सारे ब्रह्मांड समाप्त हो जाते हैं। लोक तो किसके अंदर है? ब्रह्मांड के अंदर है। ब्रह्मांड भी समाप्त हो जाते हैं, कुछ भी नहीं बचता, सब कुछ महाविष्णु। आज हमने 3 प्रकार के विष्णु समझे थे, याद है? 2 प्रकार ही हो पाए, तीसरे वाला पहुंच नहीं पाए थे। पहले महाविष्णु थे और दूसरे गर्भोदक्षाई विष्णु। ठीक है, वास्तव में अब आगे बढ़ रहे हैं। भगवान ने कौन सा अवतार लिया इस सबको संकट से बचाने के लिए? मत्स्य। हमने कौन सा अवतार पढ़ लिया था समुद्र मंथन में? कश्यप अवतार और मोहिनी अवतार, और उससे पहले हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष के लिए वराह अवतार, हिरण्यकश्यप के लिए
नरसिम्हा अवतार। अवतार। यस, और अभी भी बलि महाराज को वामन वामन अवतार। अवतार। वामन अवतार। मत्स्य अवतार पढ़ रहे हैं। तो कई बार हम सोचते हैं प्रभु जी क्या ये लिपि एक बात संख्या के बाद संख्या में इस प्रकार से है? नहीं, यहाँ 24 अवतारों में से हमने कुछ अवतार, मुख्य 10 अवतारों को श्रृंखलाबद्ध किया है और उनको बोलते हैं दशावतार। ठीक है, टोटल यहाँ पर भागवत में कितने अवतार बताए? 24 अवतार। 24। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तब चाक्षुष सॉरी वास्तव में अगस्त्य मुनि ने स्वयं भुव मनु को शाप दिया था, जिसके फलस्वरूप पहले मनवंतर में प्रलय हुई थी। सामान्यतः ब्रह्मा जी की रात होने पर ही प्रलय होती है, मनवंतर के बीच में नहीं। लेकिन मनवंतर के बीच में क्यों हुई थी? क्योंकि अगस्त्य मुनि ने स्वयं भुव मनु को शाप दिया था। हयग्रीव असुर का वध करने के पश्चात भगवान मत्स्य ने ब्रह्मा जी को वैद्य लौटा दिए और उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। अब बताओ किसी को कुछ कंफ्यूजन प्रकट हुआ हो तो? पहले पढ़ा तो किसी ने कुछ बोला नहीं, अब तो सामने सामने आपके कॉन्ट्रडिक्शन आ रहा है। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे ये कंफ्यूजन था कि हयग्रीवा पहले जो हमने पढ़े थे वो तो विष्णु भगवान जी का जब घोड़े का सर बनाया था प्रभु जी वो तो हाँ यही मैं कह रही हूँ। और हाँ, यहाँ अभी तो चुप बैठे थे। पे तो उल्टा है कि वेद चुराने आए हैं। ठीक है, जब पहले हमने पढ़ा तो किसी ने नहीं बोला, यहाँ लिखा हुआ है उसी समय हयग्रीव नामक एक महान असुर। एक्चुअल में हयग्रीव खुद कौन है? खुद भगवान है। हयग्रीव भगवान का ही एक रूप है और जिसका सिर घोड़े का है। सिर घोड़े का है। तो एक और अवतार हो गया भगवान का, हयग्रीव अवतार। तो वेदों को किसने चुरा लिया था? असुर। जो मैंने पढ़ा वेदों को किसने चुरा लिया था? वो तो मधु कैटव करके हयग्रीव ने। कहीं पे पढ़ा था और फिर इसमें लेकिन आ रहा है कि हयग्रीव ने चुराया दोबारा से। तो वेदों को शुरुआत में चुराने वाले कौन थे? मधु कैटव। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि हयग्रीव असुर का वध करने के पश्चात भगवान मत्स्य ने ब्रह्मा जी को वेद लौटा दिए और उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तो ये दूसरा हयग्रीव है ना प्रभु जी, ये भगवान थोड़ी है, ये तो असुर है। और कोई? प्रभु जी यस, रुक जाओ, थोड़ा सा इनसे पूछते हैं जो भागवत में रेगुलर पढ़ते हैं। सुमन माता जी, आरपी शर्मा जी, यस बताइए। राजेंद्र प्रसाद जी, पीके गुप्ता जी, क्या घटना घट रही है यहाँ पर? हयग्रीव को असुर बताया गया है, अभी अभी फिर हमने पढ़ा है, डिस्कस किया गया हयग्रीव तो स्वयं भगवान का एक अवतार है। आवाज नहीं आ रही आपकी। हयग्रीव को तो इसलिए कहा होगा ना कि उसने वैदिक ज्ञान को ब्रह्मा जी से छीना था, इसलिए असुर यस, कहा। कुंती देवी दासी माता जी, ये हयग्रीव कौन से हैं? बलराम चरण प्रभु जी, एक असुर है प्रभु, हयग्रीव असुर है। लेकिन उसी समय हयग्रीव नामक एक महान असुर वहां आया। तो लिखा हुआ है, अभी पढ़ ही रहे हैं, फिर कंफ्यूजन हो गया ना। हयग्रीव तो भगवान स्वयं भी थे, हयग्रीव अवतार लिया था भगवान ने। पूर्विका कुछ बताना चाह रही हैं, पूर्विका माता जी बताएंगे। कौन बताना चाह रहे हैं? तो मालूम होगा तो बताएंगे। पूर्विका, पूर्विका। धन्यवाद माता जी, वो बता देंगे। आप इतना क्यों बोल रहे हैं, वो बताना चाहते हैं। यस, पूर्विका माता जी, आपको मालूम है? प्रभु जी भगवान ने हयग्रीव असुर को वध करने के लिए हयग्रीव की ही रूप लिया। अरे वाह, ये बढ़िया इंटरप्रिटेशन दिया आपने। हयग्रीव का वध तो मत्स्य रूप में भगवान ने किया ना।
ठीक है। ये आप में से कोई भी बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं, और नहीं तो आपका ये होमवर्क हो गया कि हयग्रीव कौन थे। हयग्रीव असुर थे या हयग्रीव भगवान के रूप में आए थे? वो भगवान थे। हयग्रीव असुर का वध करने के पश्चात भगवान मत्स्य ने ब्रह्मा जी को वेद लौटा दिए और उनकी दृष्टि से ओझल हो गए। तब चाक्षुष मनवंतर, मनवंतर किसे कहते हैं? ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु होते हैं। एक दिन में 14 मनु होते हैं, और एक मनु के उस अवतार काल को मनवंतर कहते हैं। तब चाक्षुष मनवंतर के दौरान अचानक फिर से प्रलय आने लगी। हुआ यूं कि भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी को दिन के समय थोड़ी नींद आने लगी थी। चाक्षुष मनवंतर में द्रविड़ देश, चाक्षुष मनवंतर में द्रविड़ देश में सत्यव्रत नामक एक राजा रहते थे। प्रभु जी, व्हाट इज चाक्षुष? चाक्षुष मनवंतर, चाक्षुष राजा हुए, अभी भी हमने पीछे पढ़े थे ना। ठीक है। चाक्षुष मनवंतर के दौरान अचानक फिर से प्रलय आने लगी। हुआ यूं कि भगवान की इच्छा से ब्रह्मा जी को दिन के समय थोड़ी सी नींद आने लगी थी। चाक्षुष मनवंतर में द्रविड़ देश में सत्यव्रत नामक एक राजा रहते थे। ये पढ़ा था अभी हमने। हाँ, वे भगवान के परम भक्त थे। वर्तमान मनवंतर में महाराज सत्यव्रत सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र शाददेव बने हैं। इस वाले मनवंतर में अभी जो हमारा मनवंतर चल रहा है, अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? अभी कौन सा मनवंतर चल रहा है? प्रभु जी सातवां मनवंतर। नाम बता दीजिए, कौन सा मनवंतर है? यस, आरपी शर्मा जी, कौन सा मनवंतर है? आवाज नहीं आ रही थी आपकी तो। सुशील कुमार जी, कौन सा मनवंतर है? प्रभु सातवां मनवंतर, सातवां मनवंतर है। व्यवस्थवान मनु, जो शादादेव का शायद दूसरा नाम है जी। तो सूर्यदेव विवस्वान के पुत्र शाददेव बने। भगवान की कृपा से इस मनवंतर में उन्हें मनु का पद प्राप्त किया गया, प्रदान किया गया। एक समय सत्यव्रत महाराज केवल जल पर निर्वाह करते हुए तपस्या कर रहे थे। यहां से कथा शुरू होती है। उससे पहले आपको नाम याद हुए, मनवंतर याद हुआ, नहीं हुआ, कोई बात नहीं। एक समय सत्यव्रत महाराज केवल जल पर निर्वाह करते हुए तपस्या कर रहे थे। एक दिन जब वे तर्पण करने के लिए कृतमाला नदी के तट पर बैठे थे, तो उनकी अंजुली में एक छोटी सी मछली आकर बैठ गई। बिना सोचे राजा ने जल के साथ उस मछली को पानी में फेंक दिया, परंतु आश्चर्यजनक रूप से वह मछली अति दीन वचनों में राजा से बोलने लगी। हे महाराज, हे दीन दयाल, आपने मुझे इस जंगल में क्यों छोड़ दिया? मुझे इस जल में क्यों छोड़ दिया? मैं अत्यंत भयभीत हूं, क्योंकि इस विशाल नदी में कोई भी जलचर मुझे खा सकता है। बड़ी मछलियों का भोजन कौन होती है? छोटी मछलियां। तो आपने मुझे इस विशाल जलाशय में क्यों फेंक दिया है? और फिर कह रहे हैं मैं अत्यंत भयभीत हूं, क्योंकि इस विशाल नदी में कोई भी जलचर मुझे खा सकता है। महाराज सत्यव्रत को कोई अनुमान नहीं था कि वह मछली पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान भी हो सकते हैं। फिर भी उन्होंने आत्मतुष्टि के लिए प्रसन्नता पूर्वक उस मछली को संरक्षण देने का निश्चय किया। यह अज्ञात सुकृति का उदाहरण है, अथवा अनजाने में भक्ति करना। ऐसी सेवा से व्यक्ति को भगवान की कृपा प्राप्त होती है। मछली के दीन वचनों को सुनकर राजा ने उसे अपने कमंडलू में ले लिया और अपने महल को लौट आए। राजा थे, कहाँ गए राजा? महल में। इसमें क्या लिखा हुआ, कहाँ गए थे? आश्रम में। महल को लौट आए, परंतु एक ही रात में वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि उससे कमंडलू में हिलने डुलने में भी कठिनाई होने लगी। महाराज सत्यव्रत को देखकर उसने कहा, मुझे छोटे से पात्र में रहने में कठिनाई हो रही है, कृपया मुझे किसी बड़े पात्र में स्थानांतरित करें, जिससे मैं सुख से रह सकूं। महाराज सत्यव्रत ने उसे बाहर निकालकर एक बड़े कुएं में डाल दिया, परंतु कुछ ही क्षणों में वह मछली लगभग
3 हाथ 5 फुट लंबी हो गई। उसने राजा से कहा, महाराज यह स्थान मेरे लिए उपयुक्त नहीं है, कृपया मेरे लिए किसी बड़े जलाशय की व्यवस्था करें। मैं आपकी आश्रित हूँ और मुझे आश्रय देना आपका कर्तव्य है। महाराज सत्यव्रत ने उसे कुएं से निकालकर एक सरोवर में छोड़ दिया। पहले किसमें थी वो? हाथ में, फिर कमंडलू में, फिर कुएं में, फिर सरोवर। हाँ, तो बोल रहे हैं कि मुझे अब यहाँ से निकाल दीजिए और एक सरोवर में छोड़ दीजिए। तो उन्होंने एक सरोवर में छोड़ दिया, परंतु तुरंत वह मछली इतनी बड़ी हो गई कि सरोवर की सीमाएं उसके शरीर को समेटने में छोटी पड़ने लगी। वह फिर से महाराज सत्यव्रत से कहने लगी, महाराज मैं एक विशाल जलचरी हूँ और यह सरोवर मेरे लिए पर्याप्त नहीं है, कृपया मेरे लिए एक ऐसा जलाशय ढूंढे जिसका जल कभी घटता नहीं हो। महाराज सत्यव्रत ने तब उस मछली को अपने राज्य से विशालतम जलाशय में छोड़ दिया, परंतु वह भी उसके लिए अपर्याप्त रहा। अन्य कोई चारा न देखते हुए राजा ने उस विशाल मछली को समुद्र में छोड़ दिया। उस समय वह मछली राजा से कहने लगी, हे वीर, इस समुद्र में अनेक भयावह मछलियां एवं अन्य जलचर प्राणी हैं जो मुझे खा सकते हैं। मुझे यहाँ बहुत डर लग रहा है। भगवान के इन मधुर वचनों को सुनकर भ्रमित राजा ने उस मछली से पूछा, आखिर तुम कौन हो? मैं तुम्हारे कार्यों से पूरी तरह आश्चर्यचकित हूँ। हे भगवान, केवल एक दिन में आपने स्वयं को 100 योजन जितना बड़ा बना दिया। 100 योजन ये मापने की एक और इकाई होती है। एक योजन में कितना होता है? 7 मील। 8 एक मील। योजन कितना होता 8 है? किलोमीटर। 8 13 किलोमीटर होता है। 13 13 क्या किलोमीटर होता है? अरे हनुमान चालीसा में भी तो पढ़ा है, युग सहस्त्र जो जन पर भानु, लिल्यो ताहि मधुर फल जानू। योजन कितना होता है? अभी भी पढ़ा था हमने भागवतम में, जल्दी बताओ एक योजन कितना होता है? 8 किलोमीटर प्रभु जी। 8 मील है शायद प्रभु जी। इतनी देर पे तो सर्च कर लेते गूगल में, वही बता देता। ये 100 कोस का होता है प्रभु जी। एक योजन कितना होता है? 100 कोस। सहस्त्रों युग का एक योजन, युग सहस्त्र योजन पर भानु। माते आप तो कहीं और चले गए। ठीक है, युग का मतलब वहां पर है 12 वर्ष। 12 चैतन्य महाप्रभु भी बोलते हैं, युगायतम निमिषेण चक्षुषा प्रावर्षायतम शून्यायतम जगत सर्वम गोविंद विरहेण में। एक क्षण किसके बराबर लग रहा है? एक युग के बराबर लग रहा है। 8 miles या 12 kilometers। 8 मील या 12 किलोमीटर एक योजन होता है। ठीक है, कितना क्या? और मील में? ठीक है, 8 मील। जी आगे बढ़ेंगे। हे भगवान, केवल एक दिन में आपने स्वयं को 100 योजन जितना विशाल बना दिया। 100 योजन कितना हो गया? 100 योजन, एक योजन कितना था? 12 किलोमीटर। 800 miles। 1200 किलोमीटर। इतने बड़े कौन बन गए? इससे पहले मैंने जीवन में कभी इतना बड़ा जलचर प्राणी नहीं देखा। स्क्रीन पर शेयर किया है, धन्यवाद। हे भगवान, निश्चित ही आप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण हैं, जिन्होंने संपूर्ण जीवों पर अपनी दया दर्शाने के लिए इस मछली का रूप धारण किया है। चूंकि आप हम जैसे शरणागत भक्तों के स्वामी एवं लक्ष्य दोनों हैं। आप हमारे स्वामी भी हैं और हमारे लक्ष्य हैं। मैं आपके चरण कमलों में नमन करता हूँ। कृपया मुझे बताइए कि आपने किस प्रयोजन को साधने के लिए मछली के इस अद्भुत रूप को स्वीकार किया है। आपका प्रयोजन बताइए भगवान, आपने मछली का रूप क्यों लिया? भगवान ने कहा, हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन
तीनों लोक प्रलय के जल में समाधिस्थ हो जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नौका आएगी। तुम उसमें समस्त प्रकार के बीज, औषधियां तथा जड़ी बूटियां एकत्र करके लाद देना, क्योंकि आगे कहाँ काम आने वाली है ये जड़ी बूटियां, बीज वगैरह क्या करेंगे इनका? अगले मनवंतर, अगले अगले युग में जो मनवंतर में जब वापस जैसे युग प्रारंभ होगा तो हमें इन सब की आवश्यकता रहेगी। हम फिर से वनस्पतियां, जीव आदि जो है उत्पन्न कर पाएंगे। ठीक है, अब आपके सामने एक छोटा सा प्रश्न है कि तीन लोक से क्या मतलब है? तीन लोक के नाथ, तीन लोक के भगवान, ये बार बार हम बोलते हैं। त्रिलोकीरो नाथ अटे तू, प्रभु जी भूलोक, उच्च लोक और निम्न लोक। भूप और स्वर्ग। नहीं, देखो क्लास में कितनी बार बताया फिर भी गड़बड़ कर रहे हो। प्रभु जी महरलोक जैसे पृथ्वी प्रिंसिपल लोक और बैठे हैं, पाताल टीचर लोक। बैठे हैं, तो उनसे पूरा स्कूल में सब लोग डरते हैं और वो प्रेम प्रभु पूर्वक नीचे डरते हैं। के 7 लोग, पृथ्वी लोक, ऊपर के 3 लोग, महरलोक तक। आपको मैं इतना डांटता हूँ फिर भी आप नहीं डरते हैं। तीन लोग का मतलब क्या है? तीन लोग का मतलब हम समझा चुके हैं बार बार। 14 लोगों में से बीच वाली पृथ्वी की सतह, पृथ्वी मतलब एक लोक नहीं है, पृथ्वी के आसपास बहुत सारे लोक हैं, तो एक लोक हो गए ये पृथ्वी का लोक। ऊपर के 6 लोकों में से मात्र 3 लोक, भूर, भुवर और स्वर। और आगे कौन सा आता है? महरलोक। महरलोक डूबता नहीं है आंशिक प्रलय में। महरलोक, जनलोक और सत्यलोक या ब्रह्मलोक वो डूबता नहीं है। ठीक है, और नीचे के सारे 7 लोकों को एक लोक बोला जाता है। अतल, वितल, सुतल, तलातल, महातल, रसातल और पाताल, ये 7 लोक। तो नीचे वाले एक समूह को एक लोक बोल दिया, बीच वाले एक समूह को, पृथ्वी लोक वाला समूह, उसको दूसरा लोक बोल दिया, और ऊपर के 3 लोकों के समूह को एक और लोक बोल दिया। तो इस प्रकार कितने लोक हो गए? 3 लोक। जब प्रलय आती है तो महर लोक तक ही पानी जाता है, उससे ऊपर नहीं जाता है। ठीक है, कौन सी प्रलय में? आंशिक प्रलय में, जब ब्रह्मा जी को नींद आती है सोते तब, और जब ब्रह्मा जी का पूरा जीवन खत्म हो जाता है तब सारे ब्रह्मांड सब खत्म हो जाते हैं। और एक प्रलय जो है, 3 प्रकार की प्रलय होती है। एक प्रलय होती है 4 युगों के अंत में, जब कलयुग समाप्त होगा तब एक और प्रलय होती है, उसको बहुत आंशिक प्रलय है। उसके बाद में कलयुग जब समाप्त होगा तो प्रलय होगा, अतिवृष्टि हो जाएगी और बहुत अधिक गर्मी बढ़ेगी और फिर से बहुत तेज बारिश आएगी, फिर से सतयुग की शुरुआत होगी, फिर सतयुग, फिर त्रेता युग, फिर द्वापर युग, फिर कलयुग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ, कहाँ चल रहे थे हम? यस, भगवान ने कहा, हे राजन, आज से ठीक 7वें दिन तीनों लोग प्रलय के जल में समाधिस्थ हो जाएंगे। उस समय तुम्हारे पास मेरे द्वारा भेजी गई एक विशाल नौका आएगी। तुम उसमें समस्त प्रकार के बीज, औषधियां तथा जड़ी बूटियां एकत्र करके लाद देना। सप्तऋषियों तथा प्रत्येक प्रकार के प्राणी के साथ, प्रत्येक क्या लिखा है? प्रकार के प्राणी के साथ। ठीक है, सप्तऋषियों तथा प्रत्येक प्रकार के प्राणी के साथ तुम निर्भय होकर इस नौका में चढ़ जाना, क्योंकि इसके माध्यम से तुम सुगमता पूर्वक प्रलयकारी सागर को पार कर जाओगे। पूरी नौका में अंधकार व्याप्त होगा और सप्तऋषियों के आलोकित मुखमंडल से आने वाला प्रकाश तुम्हारी नौका को जगमगाएगा। उस प्रलयकारी जल में प्रचंड तूफान के कारण नौका भयानक रूप से हिचकोले खाएगी, इसलिए तुम उस नौका को मुझ मछली के सिंग में बांध लेना। मछली के सिंग होता है क्या? आज हमारे यहाँ पर विश्रुत है, वो भी पूछ रहे थे, प्रभु जी मछली के सिंग कहाँ से आ गए? दिखाइए ये वाले दर्शन, बहुत बढ़िया। आपने ये दर्शन किए होंगे, पुराने समय से गीता प्रेस गोरखपुर प्रिंट कर रहा है इसको। दिखाई दे रहा है आपको? ये भगवान कौन से अवतार है? सब ऋषि बैठे हुए हैं और पीछे कौन से राजा बैठे हुए हैं? सत्यव्रत राजा बैठे हुए हैं। और ये वो सिंह की बात हो रही है ना, ये देखो ये सिंह है। तो ये नौका को, ये रस्सी दिख रही है आपको? यस राजेंद्र जी, रस्सी दिख रही है?
ठीक जी प्रभु जी दिख रही है प्रभु जी। धन्यवाद। ये आपने उसमें सॉफ्ट कॉपी हो तो भी डिस्प्ले कर दीजिएगा। धन्यवाद। हाँ, हिचकोले खाएगी इसलिए तुम इस नौका को मुझ मछली के सिंग से बांध लेना और उसके लिए वासुकी को रस्सी बनाना। फिर से वासुकी का उपयोग हो रहा है, समुद्र मंथन में उपयोग किया था, अब यहाँ पर एक रस्सी के रूप में उनको नाव और मछली को जोड़ने के लिए। तत्पश्चात जब ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त नहीं होती, तत्पश्चात जब तक ब्रह्मा जी की रात्रि समाप्त नहीं होती है, जल में नौका को खेऊंगा और तुम्हारे साथ रहते हुए तुम्हें अपने विषय में दिव्य ज्ञान प्रदान करूंगा। मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में परम सत्य का ज्ञान तथा मेरी महिमाएं उजागर होगी। अरे वाह, बहुत बढ़िया, आपने डिस्प्ले कर दिया पिक्चर, सेम पिक्चर, शाबाश। हाँ, वासुकी नाग। और फिर यहाँ पर एक और बात कही गई है कि ब्रह्मा जी की रात्रि कितनी बड़ी होती है? 4 युग इंटू 432 जितना दिन है उतनी रात्रि है। तो इतना रात्रि जितना 1000 युगों के एक चक्र तक ये मछली और ये नाव और ये सप्तऋषि और ये जो अलग अलग प्रकार के जीव, एक एक प्रकार के जीव और ये सारे खाद्य सामग्री आदि, वो कब तक चलेंगे? 1000 चतुर्युगों तक। वो भगवान साथ में, इसलिए वो चलेंगे, अगले युग तक लेके जाना होगा। जी, तो कह रहे हैं मेरी कृपा से तुम्हारे हृदय में परम सत्य का ज्ञान और मेरी महिमाएं उजागर होगी। किस रूप में भगवान बोल रहे हैं ये सब? मत्स्य रूप। यह कहकर भगवान मत्स्य वहां से अंतर्धान हो गए और सत्यव्रत महाराज उस नियत समय की प्रतीक्षा करने लगे। पूर्व दिशा की ओर निकले सिरों वाले कुश घास के आसन पर बैठ गए। उत्तर पूर्व दिशा की ओर मुख करके वे भगवान के मत्स्य रूप पर ध्यान करने लगे। कुछ समय पश्चात आकाश में भयानक बादल उमड़ने लगे और इतनी मूसलाधार वर्षा होने लगी कि सागर में उफान आ गया। संपूर्ण पृथ्वी जल में समाहित होने लगी। उस समय भगवान के वचनों का स्मरण करते हुए महाराज सत्यव्रत ने अचानक एक अद्भुत नौका को अपनी ओर आते देखा। ये नौका कहीं से कोई लेके आया था? भगवान ने पहले ही घोषणा कर दी थी कि एक नौका आएगी। उन्होंने तुरंत सारे बीज और औषधियां ली और ऋषियों के साथ उसमें सवार हो गए। सत्यव्रत से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों ने उन्हें परामर्श दिया, हे राजन, कृपया भगवान पर ध्यान करें जिससे वे इस विपदा से हमारी रक्षा करें। उन जो ब्राह्मण कौन थे? ये सप्तऋषि। जब सत्यव्रत महाराज ऋषियों के निर्देशानुसार एक चित्त से भगवान पर ध्यान कर रहे थे, तो उसी समय एक विशाल सुनहरी मछली उस प्रलयकारी समुद्र में प्रकट हो गई। यह असाधारण मछली 10 लाख योजन लंबी थी। सत्यव्रत मुनि ने कितनी लंबी देखी थी? कितनी लंबी देखी थी? 100 योजन। अभी कितनी लंबी है? 10 लाख योजन लंबी मछली। अब आप सोच सकते हो कि कितना साइंटिफिक है ये। अगर हम इसको कैलकुलेट करें कि पृथ्वी और इसके आसपास के ग्रह और नीचे के ग्रह और ऊपर के ग्रह और उसके बीच के डिस्टेंस वगैरह, इस सबको कैलकुलेट करें और ये सब जो पूरा पानी से भर जाए, तो अगर इस नाव को एक तरफ से दूसरी तरफ पहुंचाना है, कोई छोटे मोटा कोई भी जीव उसको नहीं पहुंचा सकता है। इसलिए इतने बड़े विशाल रूप में भगवान आए। उनका साइज दिया गया है यहाँ पर 10 लाख योजन। यह असाधारण मछली 10 लाख योजन लंबी थी और उसके सिर से एक विशाल सिंह निकला हुआ था। कुछ दिनों पूर्व भगवान से प्राप्त निर्देशानुसार सत्यव्रत ने वासुकी सर्प को रस्सी की तरह प्रयुक्त करते हुए अपनी नौका को उस मछली के सिंग के साथ बांध दिया। तो सत्यव्रत मुनि की एक और बहुत सुंदर बात है कि उन्होंने भगवान की आज्ञा का अक्षरशः पालन किया। आप देख सकते हैं ऑनलाइन यहाँ डिस्प्ले किया गया पिक्चर को। वासुकी नाग दिखाया गया रस्सी के रूप में और जो नौका थी वो पूरी डूब सी रही है और वो मछली से बांध दिया है। तब अपने अंतःकरण में गहन संतुष्टि का अनुभव करते हुए वे भगवान की स्तुति करने लगे।
हे भगवान, आत्मज्ञान से विहीन जीव इस जगत में अनादि काल से भ्रमण कर रहे हैं। कौन से ज्ञान से विहीन? केमिस्ट्री, फिजिक्स, आत्मज्ञान से। आत्मज्ञान से कितना भी फिजिक्स जान लेंगे, मैथमेटिक्स जान लेंगे, बायोलॉजी जान लेंगे, एम्ब्रियोलॉजी जान लेंगे, आईआईटी पास कर लेंगे, बहुत बड़ा ज्ञानी बन जाएंगे। अभी अभी मुझे याद आ रहा है, गुड़गांव में एक व्यक्ति आया था, साइंटिस्ट है, बहुत बड़ा है। तो उसने बोला, प्रभु जी मैं बहुत बड़े जगह पे जा रहा हूँ, पिलग्रिमेज पे जा रहा हूँ। शायद क्लास में बताया था मैंने कहा पिलग्रिमेज पे? वहां से था, कलकत्ता से। मैंने कौन से पिलग्रिमेज पे जा रहा हूँ? मैंने क्या, वो बोलते हैं इंपॉर्टेंट है मेरी लाइफ में, वो पिलग्रिमेज है। मैंने कैसे? बोले मैं जहां पर श्रोडिंगर ने जन्म लिया था वहां जा रहा हूँ। और श्रोडिंगर कौन था? एक साइंटिस्ट था। बोले मैं श्रोडिंगर, जिसने श्रोडिंगर का सिद्धांत दिया फिजिक्स के अंदर, मैं उधर जा रहा हूँ। मेरे लिए क्या है? प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज, धाम बन गया है, ऐसा बोल रहा है। एक्चुअल में कितना भी फिजिक्स का ज्ञान ले लेना, श्रोडिंगर जी को स्वामी जी बना देना, उनको कुछ भी बना लेना, आत्मज्ञान के बिना तो इस भौतिक जगत के चक्र से मुक्त होना संभव नहीं है। इसलिए भगवत गीता, भागवतम, नाम जप, कीर्तन आदि के द्वारा हमारा क्या होता है? आत्म साक्षात्कार। मैं जिनके घर में बैठा हूं ना, उनसे मैंने कुछ पूछा और कंडीशन रखी आज उनके सामने। मैंने कि आज के बाद अब अखबार तभी पढ़ोगे जब आप जो है एक पेज या 2 पेज जो है भगवत गीता के पढ़ लोगे। मतलब मैं आज बहुत वैसे आश्चर्यचकित था, इतना डिटेल में पढ़ रहे थे न्यूज़पेपर। मैं सोच रहा था कि इतना डिटेल में तो मैं भगवत पढ़ लूंगा तो मेरा कल्याण हो जाएगा। तो इसलिए मैंने उनके सामने शर्त रखी है कि आपको न्यूज, वो बोल रहे कि कितना जरूरी अपडेट होने वाला, अपडेट होना। मैंने उनको बोला, प्रभुपाद जी बोलते हैं न्यूज़पेपर में डेली सेम न्यूज आती है, नाम बदल जाते हैं। आज एक्सीडेंट इसका हुआ, कल नाम चेंज हो गया, उसका दूसरे का हो गया। आज उसका घर गिरा, आज वहां पर ये प्रलय हुआ, आज ये हुआ, वो हुआ, ऐसा हुआ, आज नेता ने उसने किया, ये कोर्ट केस में ये हो गया, उसके नाम बदल जाते हैं। वो न्यूज़पेपर कितना इंटरेस्टिंग है कि अगले दिन दोबारा उसको उठा के पढ़ते हैं क्या? लेकिन ये भगवान का जो न्यूज़पेपर है, ये एवरीडे फ्रेश है, सालों सालों से, हजारों वर्षों से पढ़ता हुआ। भगवान ने जो भगवत गीता बोली है, ये भगवान का न्यूज लेटर है। पढ़ाई किया कभी? इंटरेस्ट लिया कभी उसको? अच्छे से पढ़ने की कोशिश की? जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्ति करा देगा। क्या लिखा है यहाँ पर? बहुत सुंदर बात बोली है, इतना ही बोलूंगा बस। हाँ, वैसे तो पूरा हो रहा है ये अध्याय, लेकिन फिर भी इतना बोल देता हूँ। कुछ दिनों पूर्व भगवान से प्राप्त निर्देशानुसार महाराज सत्यव्रत ने वासुकी हो गया अपने अंतःकरण में गहन संतुष्टि का अनुभव करते हुए भगवान की स्तुति करने लगे। भगवान से क्या बोल रहे सत्यव्रत मुनि? हे भगवान, आत्मज्ञान से विहीन जीव इस जगत में अनादि काल से भ्रमण कर रहे हैं। अगर आज इस घर में कथा भी हो रही है, ये कुछ भगवान की कृपा है। हम कहने के लिए कुछ कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? मेरा पुण्य था, हम ब्राह्मण है, ये सब है, बहुत बढ़िया बात है। पर भक्त का क्या भाव रहता है? अहेतु की कृपा। मैं इसके लिए लायक नहीं था, भगवान की अहेतु की कृपा है कि मैं कथा बोल पा रहा हूँ, हम सब लोग आपस में सुन पा रहे हैं, ये भगवान की अहेतु की कृपा है। प्रभुपाद जी बोलते थे, इन अमेरिका न्यूज़पेपर कम्स विद 70 पेज एंड दे रीड विद सो मच इंटरेस्ट। बट उसको शाम को क्या होता है न्यूज़पेपर का? शाम को कहाँ पड़ा रहता है? फिर वो स्टोर में पड़ा है, लेकिन वो या अगले दिन फिर कहाँ उपयोग करते हैं उसको? 2 दिन बाद उसका कहाँ उपयोग करते हैं? कचरा की जगह कुछ गंदगी को कुछ साफ करने में उपयोग कर लेंगे। हाँ, राजस्थान में तो हम भी करते थे पहले, नेल कटिंग के लिए यूज कर लेंगे। हाँ? क्या है उस न्यूज़पेपर में भाई? भगवान का न्यूज़पेपर पढ़ो। प्रभुपाद जी के गुरु जी का नाम है भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज। वो जो है 7 दिन में एक 7 दिन या 15 दिन में, आई थिंक 15 दिन में, मैं भूल रहा हूं तो मदद कीजिएगा, मैं थोड़ा सा गड़बड़ कर सकता हूँ, एकदम याद नहीं है। 15 दिन में शायद वो एक नदिया प्रकाश करके न्यूज़पेपर निकालते थे। तो गवर्नमेंट ने बैन कर दिया कि भक्ति के लिए ये सब प्रचार और ये सब न्यूज़पेपर, भक्ति का न्यूज़पेपर नहीं चलेगा। आज मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता हो रही है, ये बोलते बोलते बीच में फिर से याद आ गया कि जिनके घर पे बैठा हूँ, जो एक स्कूल के बहुत बड़े प्रिंसिपल हैं, उन्होंने स्कूल के अंदर बड़े बच्चों को भी मोबाइल बैन कर रखा है। मोबाइल आएगा ही। और क्या तो बोल रहे थे, हमने गवर्नमेंट स्कूल में वार्षिकोत्सव, एनुअल फंक्शन शुरू किया।
मैंने कहा बॉलीवुड के तो गाने वगैरह कुछ बजते होंगे। नो बॉलीवुड। ये कोई इस्कॉन का स्कूल नहीं है, ये कोई गुरुकुल नहीं है वृंदावन का। ये यहाँ पर मैं उस स्कूल में पढ़ा हुआ, मुझे मालूम है क्या हालत थी उसकी। हाँ? राजस्थान में एक जगह पर स्थित है ये। हाँ? तो बहुत प्रसन्नता हो रही है कि आज ऐसे ऐसे व्यक्तित्व वाले व्यक्ति इस जगत में स्थित हैं, जो एक सरकारी विद्यालय में अपना सरकारी नौकरी के अंतर्गत पढ़ाते हुए भी इतनी बड़ी रेस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं कि इन बच्चों को सही संस्कार देना हमारा कर्तव्य है। हमारा कर्तव्य मात्र फिजिक्स, केमिस्ट्री और इंग्लिश पढ़ाना नहीं है, साथ में क्या देना है? जीवन जीने की कला देनी है, जीवन जीने का ज्ञान देना है। तो ये बहुत प्रसन्नता की बात है। तो ये बात मुझे ये बताते बताते याद आई, और मैं बता रहा था नदिया प्रकाश के बारे में। तो न्यूज गवर्नमेंट वाले आकर के पूछते हैं आपको इतना कहां से मटेरियल मिलता है कि आप हर 15 दिन में न्यूज़पेपर छाप देते हैं भक्ति के ऊपर। भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज ने क्या उत्तर दिया मालूम है? प्रभुपाद जी के गुरु जी ने क्या उत्तर दिया? गोलोक वृंदावन के बारे में इतना ज्ञान है, भगवान के बारे में इतना ज्ञान है, हर मिनट एक न्यूज़पेपर प्रिंट हो सकता है। और हम क्या कर रहे हैं? दुनिया भर के फालतू इधर उधर 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 न्यूज में इंटरेस्ट इतना लेते हैं, कान को ऐसी जगह इतना लगाते हैं, हाँ क्या बात है, वाह भाई वाह, अच्छा और बताओ क्या हुआ आगे, और क्या हुआ आगे। बहुत मजा आता है ऐसी बातें सुनने में। तो हमें थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो आप ये कंडीशन बात मानेंगे हमारी? नहीं तो मैं सब क्लास वालों से बोलूंगा, रिक्वेस्ट करेंगे आपसे, गीता पढ़ के ही न्यूज़पेपर टच करना है। और धीरे धीरे ऐसा हो जाएगा कि न्यूज़पेपर समाप्त हो जाएगा और आपकी गीता कंटिन्यू रहेगी। यस और नो? नहीं तो फिर 130 लोग भी आपसे बोलेंगे माता जी गीता पढ़ो, न्यूज़पेपर छोड़ो। कोशिश बोल रहे हैं अभी भी, देखो बड़ा मुश्किल है भाई ये न्यूज़पेपर की आदत छुड़वाना। मैं तो छुड़वा भी नहीं रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ कि गीता का एक पेज पढ़ लो भाई, थोड़ा सा पढ़ लो। प्रभु सब छूट गया, प्रभु अब आपका सब छूट गया यार प्रभु। बहुत 3 साल हो गया न्यूज़पेपर पढ़े हुए। कितने लोगों की टीवी छूट गई? हाथ खड़ा करो, कितने लोगों मेरी छूट गई प्रभु जी, टीवी, न्यूज़पेपर, सारा चीज, सीरियल। प्रभु मेरा भी छूट गया टीवी, हार्डली कभी देखते हैं। सब भगवान से रिलेटेड ही देखते हैं हाथ प्रभु। खड़ा करो, मैं देख नहीं पा रहा हूँ 14, 8 15, साल से 16, सबकी आदतें छूट गई 17, टीवी 18, देखना। 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 तो मैंने काउंट कर लिया। मैंने टीवी नहीं लगवाई, अरे वो टीवी नहीं लगवा रखा कोई। हमारे यहाँ तो कहते हैं टीवी दे दो किसी को भी नहीं चल रहा। प्रभुपाद जी बोलते थे टीवी को इडियट बॉक्स लगाई भी करके रख दो घर के अंदर। ये कह रहे दे दो किसी को। प्रभु जी समेट के रख दिया है कोने में। प्रभु जी इडियट बॉक्स नहीं लगा हुआ है। बस 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 बस। तो ये सब जो है भगवत गीता और भागवत पढ़ने के साइड इफेक्ट है, पर साइड इफेक्ट अच्छे हैं। वो नहीं आता टीवी में सर्फ एक्सेल दाग अच्छे हैं, साइड इफेक्ट अच्छे इफेक्ट है ये, जो जीवन में से अशुद्धि को क्या करते हैं? साफ करते हैं। इनको बोलते हैं अनर्थ निवृत्ति। भक्ति की 4वीं स्टेज क्या है? अनर्थ निवृत्ति। अनवांटेड चीजों को एक्स्ट्रा कर रखा है, नहीं इसके बिना तो जीवन नहीं है। न्यूज़पेपर चाहिए, ये वाला नमक खाना नमकीन ये वाला चाहिए, ये वाला टीवी सीरियल वगैरह ये कुछ देखना ही देखना, इसके बिना तो संभव ही नहीं है। मैं बड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि स्कूल के अंदर मोबाइल अलाउड नहीं है। सोचो 12वीं तक का स्कूल, बड़े बच्चों को भी अलाउड नहीं। टीचर्स को भी पूरा कंट्रोल में कर रखा है कि क्लासरूम में मोबाइल नहीं बजना चाहिए, क्लासरूम में मोबाइल से बात नहीं करो। प्रभु अपने हमारे स्कूल में भी यही सिस्टम है पूरा। अरे वाह, और पर आपका स्कूल बहुत छोटा लड़कों का होगा। हमारे 300 350 बच्चे हैं, 12 तक है। छोटे स्कूल कौन से स्टैंडर्ड तक है? स्कूल तो 12 तक है ना प्रभु जी, प्राइमरी से लेकर बिल्कुल नर्सरी से लेकर 12 बच्चे तक। भी मोबाइल लेके नहीं आते? नो नहीं नो प्रभु, नो, बॉम्बे में भी नहीं अलाउड है। जहाँ कृष्णांत पढ़ रहे हैं प्रभु वहाँ भी अलाउड नहीं है फोन। हमारे बच्चे मेव में पढ़े थे, वो मोबाइल में नॉट अलाउड। मोबाइल तो नहीं अलाउड होता है प्रभु जी, जो चोरी छुपे ले आए वो अलग बात है, अदरवाइज स्कूल में नहीं अलाउड होता है। स्कूल में अलाउ नहीं है प्रभु जी, 12 तक अलाउ। बहुत अच्छी बात है। मैं तो गुड़गांव में बहुत देखा हूँ कि बच्चे कैसे, और माँ बाप ने अलाउ कर रखा है, और स्कूल ने भी ऑथराइज कर रखा है कि बच्चे का लोकेशन ट्रैक होना चाहिए,
बच्चे को कहाँ पर है उसको मालूम होना चाहिए। फ्री आवर्स में उसको एंटरटेनमेंट चाहिए, या टैबलेट्स दे रखे हैं, आईपैड्स दे रखे हैं। बहुत अच्छा, अगर ऐसा आप लोग अपने स्कूल वगैरह में कर रहे हैं। विवेक जी, आपका स्कूल कहाँ, अजमेर में? हाँ प्रभु, ठीक है, ठीक है, बहुत अजमेर में। वेरी नाइस। पर बॉलीवुड के गाने? कुछ नहीं प्रभु जी, कुछ नहीं। अरे एनुअल फंक्शन पे कुछ तो होता होगा। नो, नथिंग नथिंग नथिंग। हमारे घर पे भी हमारा वो कौन था कल, हमारा भतीजा है, वो भी कुछ गाना गा रहा था, छोटा सा है, फिल्मी गाना कुछ गा रहा था। ये प्रभु जी ऐसे बहुत राइटर्स हैं, इनके गाने हैं, लेकिन बहुत फिल्म में बढ़िया, नहीं है बहुत वो। बढ़िया, ऐसा हो रहा है तो बहुत बढ़िया, युग परिवर्तन शुरू हो रहा है। वेरी नाइस। मेरी जो मेरी चलो ये मदर पूरा को तो पढ़ वैसे। लेते हैं, नहीं तो फिर अध्याय रह जाएगा। जी हाँ प्रभु जी। तो बहुत सुंदर बात कही। ये पूरी बात कहने के पीछे था, उद्देश्य था, आत्मज्ञान होना है। कौन सा ज्ञान होना है? आत्मज्ञान। आत्मा कुछ लोग ना इसमें भी थोड़ा सा चालाकी करते, प्रभु जी न्यूज़पेपर में भी ना एक कॉलम आता है, भगवत गीता से शिक्षा। अरे भाई वो तो पढ़ोगे नहीं पढ़ोगे, दूसरा सब कुछ पढ़ लोगे। जैसे मोबाइल में भी होता है, बोले मोबाइल से पढ़ाई करेंगे। अरे मोबाइल से कहाँ पढ़ाई हो पाएगी? परंतु आपकी कृपा से उन्हें भी आपके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। सुख की आशा। माता जी एक बात सुन लो, बहुत बढ़िया लिखा है। हे भगवान, आत्मज्ञान से विहीन जीव इस जगत में अनादिकाल से भ्रमण कर रहे हैं, ठीक है, परंतु आपकी कृपा से उन्हें भी आपके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। अरे वाह, आत्मज्ञान से विहीन है लेकिन फिर भी आपके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। सुख की आशा से बंधा मूर्ख जीव न जाने कितने कर्म करता है। कौन बोलता है ये? कौन बोल रहा है? हाँ, महाराज सत्यव्रत भगवान बोल रहे हैं। क्या सुंदर प्रार्थना है, इसको छोड़ने की इच्छा नहीं हो रही अभी। हे भगवान, आत्मज्ञान से विहीन जीव, क्या बोला? विहीन जीव इस जगत में अनादिकाल से क्या कर रहा है? भ्रमण कर रहा है, जन्म मृत्यु अलग अलग जीवों में। अगली बात लिखिए, परंतु आपकी कृपा से उन्हें भी आपके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त होता है। आपकी कृपा से उन लोगों को भी प्रभुपाद जी का संग प्राप्त मिल गया, शुद्ध भक्तों का संग। वो अमेरिका वाले हिप्पी लोगों ने क्या किया था? पुण्य किया था, वो कोई भक्त थे बहुत बड़े, उनको भी आपके शुद्ध भक्तों का संग प्राप्त हो जाता है। नेक्स्ट, सुख की आशा में बंधा हुआ मूर्ख जीव न जाने कितने कर्म करता है। ये सर नो, सुख किससे मिलेगा, सुख किससे मिलेगा, सुख किससे मिलेगा? सत्यव्रत मुनि कह रहे हैं, किंतु वे सब अंततः उसे दुख और कष्ट प्रदान ही करते हैं। परंतु आपकी भक्ति करने से वह सुख की उन काल्पनिक तथा भ्रामक इच्छाओं से मुक्त हो सकता है। इसको क्या बोला है? सुख की इच्छाओं को क्या बोला है? काल्पनिक और भ्रामक। अरे इससे सुख हो जाऊंगा, सुखी हो जाऊंगा, और व्यक्ति दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है, काम करता रहता है, और अंत में किसमें गिर जाता है? शमशान भूमि में जो उसका स्थान है वहां पर गिर जाता है, जीवन समाप्त हो गया। और इसको क्या कहा गया है कि अगर कोई व्यक्ति आपकी भक्ति करेगा तो ये सुख की इच्छा वाले काल्पनिक और भ्रामक जो इच्छा है इनसे मुक्त हो जाएगा। पहले हम सब लोग, कितने में से आप में से हाथ लोग खड़ा करो, कितने लोग भगवान के सामने लिस्ट लेके जाते थे, पूरा दिमाग में लिस्ट लेके जाते थे, भगवान ये चाहिए, भगवान ये चाहिए। मुझे आज भी याद है, कॉलेज में मैं हनुमान जी के मंदिर जाता था एग्जाम के टाइम में, पूरा एग्जैक्टली पूरा डिटेल बोलता था, भगवान देखो हनुमान जी आपको क्या करना है मालूम है, मैं आंखों के सामने पन्ने पलटूंगा, ठीक है, आपको पन्ने याद दिलवाने। फिर सरस्वती माता से प्रार्थना करता था, पेन मेरे हाथ में होगी, चलवानी आपको है। अलग अलग प्रकार से कुछ न कुछ हम स्टूडेंट के रूप में, पत्नी के रूप में, माँ के रूप में, पिता के रूप में अलग अलग प्रार्थनाएं हम भगवान से करते हैं। प्रभुपाद जी बोलते हैं, धनम देही, रूपम देही, भार्याम देही, देही देही, देते रहो भगवान, आपका काम है देने का। मांगते रहते हैं। हम सब लोग ऐसे लिस्ट लेके जाते थे, पर यहाँ पर क्या कहा है? इसलिए मैं आपको प्रणाम करता हूँ, यही मेरी यही इच्छा है कि आदि गुरु भगवान मेरे हृदय की गहराइयों में व्याप्त भौतिक इच्छाओं की मजबूत गांठ को काट दे। वाह, जिस प्रकार से प्रहलाद महाराज ने प्रार्थना की थी उसी प्रकार की प्रार्थना। छोटे से बालक प्रहलाद ने क्या कहा था कि हे भगवान नरसिंह देव, अगर आप कुछ देना चाहते हो, मैं तो नहीं मांग रहा, अगर फिर भी आप कुछ देना चाहते हो तो ऐसा आशीर्वाद दो कि मेरे हृदय की गहराई में भी एक भी भौतिक इच्छा प्रवेश न कर पाए। There shall be no material desire in the core of my heart. एक भी भौतिक इच्छा न रह जाए। ऐसी ऐसी प्रार्थना कर,
मेरी यही इच्छा है, आदि गुरु भगवान मेरे हृदय की गहराइयों में व्याप्त भौतिक इच्छाओं की मजबूत गांठ को क्या कर दें, काट दें। डीप डिजायर हमारी क्या होती है, भौतिक सुख, भौतिक आशा, धन संपत्ति, वैभव, नाम, प्रतिष्ठा, पूजा, लाभ, ये सब इच्छाएं रहती है। हमने वेटर का एग्जाम्पल दिया था। कई बार लोगों को प्रवचन में सुनने में आ जाता है भगवान से कुछ नहीं मांगना। क्यों? क्योंकि भगवान तो क्या पिता है, और भगवान क्या करते हैं, सब कुछ जानते हैं। जो हमारे को चाहिए होगा वो ऑटोमेटिकली दे देंगे। तो हम भी उस वेटर के जैसे, कैसे, होटल में गए, वहां पर होटल में पत्नी से भी अधिक प्रेम से कौन सर्व करता है, सर रोटी ठंडी हो गई, सर ये वाली दे दो, सर गरम लेके आता हूँ, सर सब्जी में थोड़ा कुछ और कुछ बताइए, आप ऊपर से धनिया डालना है, क्या करना है सर, सर नेक्स्ट ऑर्डर क्या है सर बताइए सर प्लीज सर, बटर रोटी दो कि नान रोटी दो कि कैसे रोटी दो। आप ऐसे सर्विस करता है ना, स्माइल करता हुआ। उस सर्विस करने के पीछे क्या उद्देश्य है भाई? उसको टिप मिलेगी ना, टिप मिलेगी प्रभु। टिप मिलेगी। वो कोई या हेतु की सेवा नहीं कर रहा है, एकदम प्योर डिवोटी बन गया और चलो मैं तो इनकी बढ़िया सेवा करता हूँ, मेरे तो पैसा तो मिल ही रहा, टिप मिलना उसका, इतना स्माइल करते हैं ना भाई, क्या बताओ। अभी मैं वहां गया था जगन्नाथपुरी, जैसे ही गाड़ी से होते, सर नमस्कार सर, सर प्लीज कम सर, वेलकम सर, जूस सर, ये सब के पीछे होता है। जब ये सर जाएंगे ना, लो तुम भी लो, तुम भी लो। वैसे जो भगवान की पूजा करते हैं और कहते हैं भगवान मैं आपको कुछ नहीं मांग रहा हूँ, देखो आपकी फुल सेवा कर रहा हूँ, लेकिन मन में क्या है, बैकग्राउंड में क्या है, टिप मिलेगी। भगवान तो सब कुछ जानते हैं, कुछ न कुछ तो दे ही देंगे। तो बहुत बहुत सुंदर प्रार्थना की है। आइए हम भी एक बार ये प्रार्थना करते हैं, दोहरान कीजिए। हे आदि गुरु भगवान, मेरे हृदय की गहराइयों में व्याप्त भौतिक इच्छाओं की मजबूत गांठ को काट दे। ये बहुत बहुत हाई लेवल की प्रार्थना है, मतलब ये भागवत में ही मिलेगी इस प्रकार की प्रार्थना। जिस प्रकार अग्नि में तपाए जाने से सोना अथवा चांदी शुद्ध हो जाती है, उसी प्रकार भक्ति करने से जीवात्मा समस्त गंदगियों से मुक्त होकर अपने मूल स्वरूप में स्थित हो सकता है। जीवात्मा भी क्या है, अभी अशुद्ध चेतना वाला हो गया, मैं शरीर हूं, मैं पिता हूं, मैं माता हूं। ये सब अशुद्धियों से कैसे शुद्ध होगा? जिस प्रकार से सोना चांदी कैसे शुद्ध होता है? तपाने से, आग में उसको पिघलाने से, तपाने से सोना शुद्ध होता है। उसी प्रकार जब हम भक्ति करेंगे तो हमारे ऊपर की सारी गंदगी क्या होती जाएगी, खत्म हो जाएगी। कितना टाइम लगेगा इसमें? जितनी अधिक गंदगी है उतना अधिक टाइम लगेगा। अच्छा, और इसके बारे में और क्या कहना चाहेंगे? और ये है कि हम क्या करते रहते हैं, थोड़ा थोड़ा साफ करते हैं और थोड़ा थोड़ा गंदगी भी लेते रहते हैं। इस कारण से ज्यादा समय लगता है। इसलिए कहा गया है कि जब डॉक्टर दवाई देता है तो दवाई के साथ में और क्या बोलता है, परहेज। और हमारा क्या है कि डॉक्टर आपकी दवाई तो ले लेंगे, पर आप ये बोल रहे हैं ना कि मीठा मत खाना, और आप जो है तला हुआ मत खाना, और गर्मा गर्म पराठे मत खाना, ये सब नहीं हो पाएगा जी। तो हमारे साथ ये प्रॉब्लम है, हम दवाई तो ले लेते हैं, हम क्या चाहते हैं ऐसे। हमारे को डॉक्टर कौन से पसंद आते हैं? हमारे को गुरुजी भी कौन से पसंद आते हैं? तुम्हारे को जो मर्जी आए मंत्र करो, कोई मतलब नहीं। तुम्हारे को जो खाना खाना है खाओ, मेरे को हर महीने ये दक्षिणा पहुंचा देना। एक प्रकार के गुरुजी। दूसरे प्रकार के गुरुजी, मेरा मंत्र करो तुम, ओम 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 साई राम, ओम शाम सुम शाम, कुछ कुछ करो, तुम्हारे को कोई परहेज करने की आवश्यकता नहीं, कोई तुलसी पूजा नहीं, कोई सुबह जल्दी उठना नहीं, कोई कुछ भी नहीं, बस तुम खाली ये मंत्र करो। और हमारे को ऐसे गुरुजी बहुत पसंद आते। प्रभु जी, हमारे गुरुजी इतने अच्छे हैं ना, बहुत कृपालु है। हम सब पापी लोग हैं, आपको मालूम नहीं है। उन्होंने कभी नहीं बोला चाय छोड़ो, उन्होंने कभी नहीं बोला लहसुन प्याज छोड़ो, उन्होंने कभी नहीं छोड़ा मांस छोड़ दो, उन्होंने कभी नहीं बोला कि नशा छोड़ दो। हमारे गुरुजी बहुत बढ़िया, ऐसे गुरुजी कभी किसी को नहीं मिलेंगे। डायबिटीज वाले रोगी को भी कौन सा डॉक्टर पसंद आता है? जो चीनी खाने को बोला। कौन सा डॉक्टर पसंद आता है डायबिटीज वाले रोगी को? जो मीठा खाने के लिए बोल रहे। तेरे को बस एक दवाई लेनी है, जो मीठा खाना है खाते रहना। हम कलयुग के लोग ऐसे हो गए सब लोग। कोई नियम वाला गुरुजी होगा ना यार, ये तो ज्यादा ही नियम हो गया यार, ये तो सब गड़बड़ है। प्रिंसिपल भी कौन सा पसंद आता है? हमारे प्रिंसिपल बैठे हुए, इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, जो फोन वोन सब अलाउ कर दे, जो करना करो, मस्ती करो बस आराम से, टाइम पे आ जाया करो, चले जाया करो, अटेंडेंस लगा दिया करो।
कभी टीचर को कूटना हो, आपस में लड़ाई करनी हो, कोई बात नहीं, मेरे पास मत आना, बस तुम आपस में कर दो। जितनी कृपा भगवान ने अपने भक्तों पर, जितनी कृपा भगवान अपने भक्तों पर कर सकते हैं, सभी देवता तथा तथाकथित गुरु मिलकर उस कृपा का 10,000वां हिस्सा भी नहीं कर सकते। जिस प्रकार एक अंधा व्यक्ति किसी दूसरे अंधे को अपना मार्गदर्शक बनाता है, उसी प्रकार जीवन के सच्चे उद्देश्य से अनजान व्यक्ति अपने ही समान किसी दूसरे मूर्ख व्यक्ति को गुरु बना लेता है। अंधा यथा अंधे उपनीय माना। एक अंधा व्यक्ति दूसरे अंधे व्यक्ति को क्या बना देता है? मार्गदर्शक। अरे भैया रोड क्रॉस करवाना, रोड क्रॉस हो जाएगी क्या? उसी प्रकार गुरु के बारे में बोला है। आज हमने गुरु के बारे में भी चर्चा की थी, याद आ रहा है आपको? गुरु के बारे में चर्चा। तो कह रहे हैं कि उसी प्रकार जीवन के सच्चे उद्देश्य से अनजान व्यक्ति, खुद भी नहीं जानता, अपने ही समान किसी दूसरे मूर्ख व्यक्ति को क्या बना लेता है? गुरु। परंतु वह गुरु आर्थिक विकास तथा इंद्रिय भोग के अतिरिक्त अन्य किसी क्षेत्र में उसकी सहायता नहीं कर सकता। ऐसे ढोंगी गुरुओं के उपदेश और उस मूर्ख शिष्य को सदा सदा के लिए भौतिक संसार के अंधकार में डुबोए रखते हैं, कभी नहीं बाहर निकल सकता ऐसे मूर्ख गुरुओं की शरण जाएंगे तो। इसके विपरीत आप अनेक भक्तों को दिव्य ज्ञान प्रदान करके मूल स्वरूप में स्थित होने में उनकी सहायता करते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूं। कौन बोल रहे हैं? सत्यव्रत, राजा सत्यव्रत। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन बोली है, फिर से बोलता हूं। इसके विपरीत आप अपने भक्तों को दिव्य ज्ञान प्रदान करके मूल स्वरूप में स्थित होने में सहायता करते हैं। मूल स्वरूप क्या है? जल्दी बता दो, जल्दी से। एक छोटे से 3 लाइनें और बची है। मूल स्वरूप क्या है? हम आत्मा है। और थोड़ा बोलो, मदद करो। भगवान के अंश है, भगवान के दास हैं। के नित्य दास है। भगवान के नित्य दास है। शरणागति। बहुत सुंदर, हरि बोल। जीवेर स्वरूप है नित्य कृष्ण दास। जीव का स्वरूप क्या है? नित्य भगवान का दास है। लेकिन इस भौतिक जगत में हमारे अंदर क्या इच्छा होती है? मैं स्वामी हूँ, मैं स्वामी हूँ, मैं मालिक हूँ, मैं जानता हूँ, मैं अधिक हूँ, मैं ऐसा हूँ, ये सब है। तो जब हम भक्ति करेंगे तो हम इन अशुद्धियों से मुक्त हो जाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है, इधर देखो सभी लोग, इसका मतलब ये नहीं है कि भक्त जब बाहर जाएगा ना तो ऐसे रहेगा, नमस्ते सर, हरे कृष्णा सर, हाँ सर, मैं बहुत विनम्र हूँ सर। इसका मतलब ये भी नहीं है। विनम्रता उसके व्यवहार में प्रकट होती है। किस प्रकार से? जब कोई भी इस प्रकार की बात आती है कि आप तो बहुत ज्ञानी हैं और क्या आप हमारे से मिलेंगे, क्या हमसे बात करेंगे, क्या हमारे संग में प्रसाद पाएंगे, क्या हमारे साथ कीर्तन करेंगे, क्या, बिना भेदभाव के वो इन सब कार्य में संलग्न होते हैं। तो प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं। जनरली भक्त क्या है? घर में तो क्या बन के रहता है? शेर। घर में क्या बन के रहता है? और बाहर जाता तो क्या बन जाता है? बिल्ली। पर एक्चुअल में उल्टा होना चाहिए। घर में शांत रहना चाहिए उसको। पर होता क्या है? घर में प्रभु जी लोग बीच में, मान लीजिए आश्रम में रहते हैं प्रभु जी लोग, तो घर में अरे अरे बोल, इधर आओ, प्रभु ये सेवा कर लो, प्रभु ये कर लो, हाँ, तो एकदम से बड़े स्वामी जी बन के रहते हैं। और बाहर जाते थे, हाँ गुप्ता जी, हाँ जी, हरे कृष्ण जी। या कोई बोलेगा तुम लोग कुछ करते नहीं हो, निठल्ले हो, काम चोर हो। प्रभुपाद जी बोलते हैं, इन आउटसाइड वर्ल्ड यू शुड बी लाइक ए लायन एंड एट होम यू शुड बी लाइक ए लेम। सारा हक वगैरह किसके ऊपर दिखाने की इच्छा होती है? प्रभु जी लोगों के ऊपर, जो छोटे छोटे नए नए ज्वाइन किए। बाकी बाहर, उसके बाहर सब लोगों के सामने प्रभुपाद जी बोलते हैं, यू शुड हैव ऑलवेज कॉन्फिडेंस दैट आई हैव कृष्णा विद मी। मेरे पास कौन है? कृष्ण है। दुनिया का हर एक व्यक्ति प्रभुपाद जी को गरीब लगता था। क्यों? क्योंकि उसके पास आत्मज्ञान नहीं था, क्योंकि उसके पास कृष्ण नहीं थे। हम लोग, सब लोग भक्ति करेंगे, नाम जप करेंगे तो हम क्या बन सकते हैं? बोलो। सबसे अमीर। सबसे अमीर। हरि वो लास्ट पैराग्राफ। इसके विपरीत आप अपने भक्तों को दिव्य ज्ञान प्रदान करके मूल स्वरूप में स्थित होने में उनकी सहायता करते हैं। इसलिए हे भगवान, मैं आपको अपने गुरु के रूप में स्वीकार करता हूँ। हे स्वामी, मैं आपका शरणागत हूँ। कृपया मुझे जीवन के सच्चे लक्ष्य से संबंधित उपदेश दें। क्या बोला? जीवन के सच्चे लक्ष्य, झूठे लक्ष्य तो मैं जानता हूँ, सच्चे लक्ष्य के संबंधित उपदेश दें, जिससे जीवन के अंत में मैं
परम गति को प्राप्त कर सकूं। मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या है? अंते नारायण स्मृति ही, अंत में नारायण स्मृति होनी चाहिए। इसलिए बोला गया है कि जीवन के अंत में परम गति प्राप्त कर सकूं। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले। आप सामने हो। और ये साक्षात किसके साथ में हुआ था? विष्णु पितामह के साथ में। तत्पश्चात प्रलयंकारी जल में विचरण करते हुए भगवान मत्स्य ने महाराज सत्यव्रत को सांख्य योग अथवा भक्ति योग का ज्ञान दिया, जिसके माध्यम से व्यक्ति जड़ पदार्थ तथा चिन्मय पदार्थ के बीच भेद कर सकता है। इसके साथ भगवान ने उनके साथ पुराणों तथा संहिताओं से अनेक विषयों की चर्चा भी की। इस प्रकार नौका पर विराजमान महाराज सत्यव्रत एवं अन्य महर्षि परम सत्य के ज्ञान से आलोकित हो गए। तो ये पूरे के पूरे रास्ते में क्या किया? चिंता नहीं की क्या होगा, कब उजाला होगा, कब उजाला होगा, कब उजाला होगा। सत्संग हुआ। मात्र भगवान से संग लिया, सत्संग किया, भगवान से दिव्य ज्ञान लिया। तो हमारे को इस प्रकार से इन महाराज सत्यव्रत की प्रार्थनाओं से शिक्षा लेनी चाहिए और जीवन में आत्मज्ञान को अपनाना चाहिए, स्वीकारना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। यहीं पर श्रीमद् भागवत कथारूप कार्यक्रम समाप्त होता है। अभी हम एक माला का जप करेंगे और आपको होमवर्क दे दिया था वो हयग्रीव अवतार के बारे में। हयग्रीव अवतार हुए कि हयग्रीव असुर हुए, ये आप ढूंढ के लाएंगे। कृष्णा प्रभु जी, आप इसके पहले किसी का कोई प्रश्न है? ये तो रिकॉर्डिंग ऑफ कर दीजिए। गायत्री किसी का मंत्र कोई प्रश्न? ठीक है। नमो ओम विष्णु पादा